अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। इस मेथड में हम कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। इस मेथड के में मेन हमारे पास इन्वेस्टिगेशन जो फोकस होती है, ये हम देखते हैं कि किस तरीके से एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट करता है। हमारे पास इस पर्टिकुलर प्रोसीजर के लिए जो हम स्टडी करते हैं, ये देखते हैं कि अगर हम एक किसी फैक्टर में कोई भी चेंज लाएं तो वो किस तरीके से दूसरे फैक्टर में भी चेंज काज करेगा। इस पर्टिकुलर मेथड के लिए हमारे पास कुछ स्टेजेस हैं जिसको हम वन बाय वन पूरा करना हमारे लिए मस्ट है, या हम इसको कह सकते हैं ये स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए। सबसे पहले है हमारे पास फार्मूलेशन ऑफ प्रॉब्लम, नेक्स्ट है हाइपोथेसिस, नेक्स्ट वेरिएबल, फिर हमें एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में डिस्कस करना है, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स, ऑपरेटर्स, कंट्रोल कंडीशन और रिजल्ट्स। जब हमने फार्मूलेशन ऑफ द प्रॉब्लम का स्टेज कंप्लीट कर लिया और हमारे पास कोई भी एक पर्टिकुलर इशू प्रॉब्लम की सिचुएशन में फॉर्म में हमारे पास सामने आ जाता है, अब इसकी बेस पर हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस हमेशा जो प्रॉब्लम हमने पहले से ऑलरेडी फोकस कर लिया है उसी पर बेस्ड होते हैं, और ये हमारे पास अजम्पशंस होती हैं या हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं, टेंटेटिव सोल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का। ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि बेस करता है लिटरेचर रिव्यू पर और प्रॉब्लम सिचुएशन पर। हमेशा देखा जाता है कि प्रॉब्लम जो हैं वो ड्राइव किए जाते हैं या तो फैक्ट्स पर या थेरीज पर। फैक्ट्स मीन्स वो इंफॉर्मेशन जो कि हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि ए जो है डायरेक्टली लिंक्ड है विद बी, और इसकी प्रिडिक्शन जो हम कर सकते हैं कि जब कभी ए फैक्टर अपीयर होगा तो बी फैक्टर या बी सिचुएशन या बी जो इवेंट्स हैं वो ज़रूर अपीयर होंगे। सपोज़ अगर हम ए और बी के इवेंट्स को या वेरिएबल्स को हम लें, जैसे कि हेल्दी फूड, जब कभी हम इसको एक्सपीरियंस करें तो हेल्दी फूड डायरेक्टली लिंक हो सकता है विद वर्क परफॉर्मेंस। अगर कोई इंडिविजुअल हेल्दी फूड खा रहा है या हेल्दी फूड डेली लाइफ में उसने यूज़ कर रहा है तो उसकी वर्क परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स भी हम कोट कर सकते हैं, जैसे हार्ड वर्क कैन अर्न अस सक्सेस। हार्ड वर्क हमारे पास एक वेरिएबल है और सक्सेस हमारे पास सेकंड वेरिएबल है, तो हम ये कह सकते हैं कि हार्ड वर्क ए इज़ हैविंग डायरेक्ट लिंक विद सक्सेस जो कि बी फैक्टर है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि लर्निंग प्रोसेस स्लोज डाउन ड्यूरिंग इलनेस। तो लर्निंग प्रोसेस हमारे पास एक वेरिएबल है और इलनेस हमारे पास सेकंड वेरिएबल है, तो हम कह सकते हैं कि ए इज़ हैविंग लिंक और ए इज़ काजिंग बी, के लर्निंग अफेक्ट हो रहा है इलनेस से। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप या इम्पॉर्टेंट एलिमेंट एक्सपेरिमेंटल स्टडी में है वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल्स हमारे पास कह सकते हैं प्लूरल फॉर्म ऑफ वेरिएबल है, जिसका मतलब है चेंजेबल थिंग। तो वो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स या फैक्टर्स जिसको हमने स्टडी करना है वो वेरिएबल कहलाते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, एबिलिटी टू मेमोराइज है, इमोशनल स्टेट है, वर्क परफॉर्मेंस है, ये सारे पॉसिबली वेरिएबल की फॉर्म्स हो सकती हैं। जनरली अगर हम बात करें तो हाइपोथेसिस में दो वेरिएबल्स होते हैं जो कि स्टडी करते हैं कि अगर हम किसी एक वेरिएबल में कोई भी चेंज लाएं तो ये चेंज दूसरी वेरिएबल में भी अफेक्ट करेगा और उसकी कंडीशन को भी नेगेटिवली या पॉजिटिवली चेंज करेगा। अब हम बात करेंगे पॉसिबली जो दो इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में मेनली फोकस होते हैं उनके बारे में। सबसे पहले हमारे पास हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो इवेंट्स होते हैं, वो कंडीशन होते हैं जो कि एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट करता है, और इनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे पास वो सारे पर्टिकुलर सिचुएशंस हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं जिसको चेंज किया जाता है, जिनको एडमिनिस्टर किया जाता है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। सपोज़ अगर एक एक्सपेरिमेंटर चाहता है कि वो ये चेक करे कि नॉइज़ का स्लीप पर क्या इफ़ेक्ट होता है, तो नॉइज़ को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, और इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जा सकता है, और ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ये स्टडी किया जाएगा कि जब नॉइज़ ज़्यादा होती है तो स्लीप पर उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या उससे स्लीप डिस्टर्ब होती है या नहीं होती। तो इस पूरी सिचुएशन में हमारे पास नॉइज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिस पर
जिसको कहा जा सकता है कि एक्सपेरिमेंटर जो है उसको इंक्रीज़ करके या डिक्रीज़ करके इसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमारे पास स्लीप है उस पर चेक कर रहा है। एक और एग्जांपल भी हम कोट कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी हम बात कर रहे थे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास आईवी और डिपेंडेंट वेरिएबल डीवी भी होते कहलाते हैं। हम जब देखते हैं कि काज मींस ए नेगेटिवली या पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल या बी को, हम इसको एक और एग्जांपल के थ्रू भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि हमने अर्लियर थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल कोट की थी कि हेल्दी फूड जो लोग कंज्यूम करते हैं उनकी वर्क परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है या उनकी वर्क परफॉर्मेंस उससे अफेक्ट होती है। तो हम कह सकते हैं कि हेल्दी फूड हमारे पास इंडिपेंडेंट या आईवी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या आईवी है, और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास वर्क परफॉर्मेंस है। जितने हम अच्छा खाना खाएंगे, हेल्दी फूड लेंगे, न्यूट्रिशन बेस्ड फूड लेंगे, उतने ही हमारे पास वर्क परफॉर्मेंस या डिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट होगा और वो इंक्रीज़ होगा या इम्प्रूव। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा कुछ ऐसे वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो कि डायरेक्टली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के पॉसिबल रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकें, या ए और बी या इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के पॉसिबल लिंक को नेगेटिवली और पॉजिटिवली अफेक्ट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं डिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स तो हमारे पास खुद से हमने पहले डिसाइड किया होता है एज एक्सपेरिमेंटर, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे वेरिएबल्स भी हो सकते हैं जो कि इस टोटल रिलेशनशिप या पॉसिबल लिंक को अफेक्ट करें। इन वेरिएबल्स को हम इंटरवीनिंग वेरिएबल या एक्सट्रेनियस वेरिएबल या ईवी भी हम डिनोट कर सकते हैं। लाइक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं जो कि हमारे पास पॉसिबली डिपेंडेंट वेरिएबल की मेजरमेंट में अफेक्ट काज कर सकें। जैसे कि हमारे पास जैसे अभी हमने एग्जांपल ली थी, अफेक्ट हम चेक कर रहे थे नॉइज़ का स्लीप पर, तो हम कह सकते हैं कि इसके अलावा हमारे पास पॉसिबल और फैक्टर्स जैसे कि आपका जेंडर है, आपका मैरिटल स्टेटस वगैरह है, ये आपके पास एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो सकते हैं। हम देख सकते हैं कि वो लोग जो कि फीमेल्स हैं उनका की स्लीप रिलेटिवली मेल के से बेहतर होती है, या हम कह सकते हैं कि वो लोग जो कि मैरिटल स्टेटस वाइज मैरिड हैं उनकी स्लीप डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू अनमैरिड में। तो अनमैरिड और अनमैरिड लोगों का या जेंडर को अगर हम पॉसिबली कंट्रोल नहीं करेंगे एज अ एक्सट्रेनियस वेरिएबल, तो ये हमारे ओवरऑल जो रिज़ल्ट आएगा जो कि चेंज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इन स्लीप साइकिल या स्लीप टाइम पीरियड, तो उसको हम विद श्योरिटी हम नहीं कह सकते कि नॉइज़ ने ही स्लीप की जो चांसेस ऑफ डिक्रीज़ या इंक्रीज़ ऑफ स्लीप टाइम पीरियड है वो काज किया है। जैसे कि अभी मैंने बात की, तो हो सकता है कि मैरिटल स्टेटस या किसी का जेंडर सपोज वो भी आपके स्लीप के साइकिल को या स्लीप की क्वालिटी को अफेक्ट कर सकता है। तो इस पूरी सिचुएशन में नॉइज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्लीप डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जेंडर या मैरिटल स्टेटस हमारे पास एक्सट्रेनियस वेरिएबल है। जैसे कि इस एग्जांपल में, जैसे कि हमने ऑलरेडी कोट किया था कि हेल्दी फूड आपकी वर्क परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगी, इसके साथ साथ हमारे पास एक्सट्रेनियस वेरिएबल इस केस में नेचर ऑफ वर्क भी हो सकता है कि हो सकता है जो वर्क हमने असाइन किया है जिसकी बेस पर हम किसी की एफिशिएंसी को चेक कर रहे हैं, वो हो सकता है उसकी कैपेसिटी से बियॉन्ड हो, या वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो, या बहुत ही ज़्यादा टफ या डिफ़िकल्ट हो। तो नेचर ऑफ वर्क हमारे पास एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो सकता है जो कि ओवरऑल आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर सके। तो इस सिचुएशन में हमारे लिए मस्ट है कि हमने एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल करना है। एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप जो कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रखता है वो है डिसीजन ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एक्चुअली ये एक ऑर्गेनाइज्ड हमारे पास फेज़ मेथोडोलॉजी होती है जिसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंटर स्टडी स्टार्ट करेगा और किस तरीके से डिफरेंट जो ट्रीटमेंट है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको एक्सपोज करवाएगा या उसको मैनिपुलेट करेगा। जनरली अगर हम बात करें तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं रेंडमाइज ग्रुप डिज़ाइन, मैच सब्जेक्ट डिज़ाइन, फैक्टोरियल डिज़ाइन, बिफोर एंड आफ्टर रिसर्च डिज़ाइन, आफ्टर ओनली रिसर्च डिज़ाइन। तो हम कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन सिलेक्ट किया जाता है सिचुएशन की बेस पर, नेचर ऑफ प्रॉब्लम की बेस पर और गोल ऑफ स्टडी की बेस पर। अगर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को हम देखें तो कह सकते हैं ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसकी बेस पर हम सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन भी करते हैं
कि अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर हमने ग्रुप रिसर्च डिज़ाइन सेलेक्ट किया है तो उसी के मुताबिक हमने सिलेक्शन करनी है सब्जेक्ट का। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप किसी भी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का वो हो सकता है सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, जो कि जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ही सजेस्ट करता है कि हमने सब्जेक्ट किस तरीके से हमने सिलेक्ट करना है। स्टडी में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर स्टडी करने के लिए ज़रूरी है कि हमने मिनिमम नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स को एक्सपेरिमेंट में जब हम इंक्लूड करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उनको डिवाइड करें किसी भी पॉसिबल 2 ग्रुप्स में, जो कि 2 ग्रुप्स कौन कौन से हैं। एक है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा है कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि अंडर स्टडी होते हैं और जिसमें हम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन का इफेक्ट चेक कर रहे होते हैं, जबकि कंट्रोल ग्रुप हमारे पास वो ग्रुप होता है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल उन पर अप्लाई नहीं होता। सपोज़ अगर हम अर्लियर जो कोर्ट एग्जांपल थी स्लीप का और नाइस का पॉसिबल जो लिंक हम स्टडी कर रहे थे, तो उसमें हम एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप ऐसे रख सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ जो इंडिविजुअल्स होंगे या सब्जेक्ट्स होंगे जिनको हम एक साउंड स्लीप सिचुएशन या इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे और जो कि नॉइस फ्री होगी, जबकि दूसरी कंडीशन में एक और सब्जेक्ट को हम बहुत ही नॉइज़ी सिचुएशन में उनको सोने का कहेंगे या उनको स्लीप की कंडीशन को स्टडी करेंगे। दोनों सिचुएशन में हमारे पास नॉइज़ हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्लीप हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। और हम ये देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जिसमें हमने नॉइज़ का फैक्टर मैनिपुलेट किया है और दूसरा ग्रुप कंट्रोल ग्रुप जिसमें हमने नॉइज़ का फैक्टर अप्लाई नहीं किया, इन दोनों में दोनों सब्जेक्ट्स में स्लीप का जो कंडीशन थी कैसी थी। या अगर हम इसको एक और कंडीशन में हम बात कर सकते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल ली थी कि रेस्ट का इफेक्ट हम चेक करें वर्क परफॉर्मेंस पे, तो हमारे पास 2 के रेस्ट का आपके वर्क परफॉर्मेंस पे पॉजिटिवली अफेक्ट होगा, लेकिन हमारे पास कुछ एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी होंगे जो कि परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेंगे। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट चेक करना है और एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल करना है। हम इसको इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो हमारे पास सब्जेक्ट हैं उस पर हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेट किया और उसको रेस्ट दिया ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारे पास, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। और कंट्रोल ग्रुप कौन सा है, कंट्रोल ग्रुप वो है जिसको हमने रेस्ट नहीं दिया ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, अगेन हमने उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ऑब्वियसली वो हमारे पास डिफरेंस आएगा परफॉर्मेंस में जो कि दोनों ग्रुप्स के दरमियान में होगा। एक वो सब्जेक्ट जिसको हमने रेस्ट दिया था और दूसरा सब्जेक्ट जिसको हमने रेस्ट नहीं दिया। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल पर पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि रेस्ट जिन लोगों को ज़्यादा मिलती है उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। जैसे कि डिस्कशन के स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको हमने या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनको हमें ज़रूर फॉलो करना होता है। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट जो प्रोसीजर है या एलिमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी है वो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स से मुराद यहाँ पे इक्विपमेंट है जो कि हमें यूज़ करना है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। ये कुछ भी हो सकता है जैसे कि स्टॉप वॉच, मेज बॉक्स, लिस्ट ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, मीनिंगलेस वर्ड्स, स्टार पैटर्न, मिरर ड्राइंग ऑपरेटर्स, मुरल आई कार्ड्स, पिक्चर ऑफ टीएटी। तो हमारे पास ऑपरेटर्स या जो हमारे पास इक्विपमेंट है इसका डिसीजन हमने नेचर ऑफ स्टडी, गोल ऑफ स्टडी की बेस पर हमने करना होगा। सबसे आखिरी स्टेप या आखिरी जो प्रोसीजर है इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्शन मेथड, इसमें हमने ये देखना है कि ऑलरेडी जो हमने मैनिपुलेशन किया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट चेक किया डिपेंडेंट वेरिएबल पे, तो क्या रिज़ल्ट रहा। ये प्रोसीजर कहलाता है रिज़ल्ट रिपोर्टिंग का। ये हमारे पास लास्ट फेज़ है एक्सपेरिमेंट में। इसमें हमने सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सेस या रिएक्शन को एनालाइज करना होता है और स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज़ करते हुए एनालाइज करते हुए रिज़ल्ट को हमने रिपोर्ट करना होता है, जिसमें हमने बहुत ही ईजी और आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करना होता है कि क्या हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर आया है या नहीं। और इस पूरे रिज़ल्ट रिपोर्टिंग में हमने जो हाइपोथेसिस जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसके रिलेशन से हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में रिपोर्ट करना है कि क्या इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का पॉसिबल लिंक प्रूव हुआ है या नहीं।
अब हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे कि क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड के। सबसे पहले हमारे पास एक प्लस पॉइंट है एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ करने का, वो ये है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मीन्स इसका बहुत वाइड स्कोप है। ये किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी इवेंट, किसी भी फैक्टर को स्टडी करने के लिए अप्लाई किया जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव फीचर ये है कि इस पर्टिकुलर मेथड को हम एनिमल्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी बताती है कि पेवलव, स्किनर, थॉर्नडाइक ने भी एनिमल्स पर ये मेथड अप्लाई करते हुए डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट पॉसिबल बिहेवियर पैटर्न्स को स्टडी किया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो फ़ीचर आता है, पॉजिटिव फ़ीचर आता है, वो है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी से मुराद ये है कि जो कोई रिज़ल्ट हमारे पास आएगा वो सारे का सारा एक्सपेरिमेंटर्स की अपनी लाइकनेस और डिसलाइकनेस से फ्री होगा। मीन जो रिज़ल्ट आएगा हमने वही प्रोड्यूस करना है और वही रिपोर्ट करना है। इसमें किसी तरीके से फेवरेटिज़म की बेस पर या अपनी पसंद नापसंद की बेस पर हम कोई भी रिज़ल्ट चेंज नहीं करते। और एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉजिटिव क्वालिटी है वो है प्रिडिक्शन। जैसे कि इस मेथड में हमने ये देखा कि ए का जो फैक्टर है, ए वेरिएबल जो है लिंक्ड है विद बी वेरिएबल, तो हम फ्यूचर में भी ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जब कभी ए वेरिएबल अपीयर होगा तो पॉसिबली बी बिहेवियर या बी फैक्टर भी उससे नेगेटिवली या पॉजिटिवली भी अफेक्ट हो सकता है। अब हम चलते हैं थोड़े से वीकनेस या नेगेटिव फीचर्स के बारे में जो कि एक्सपेरिमेंटल मेथड को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक मेथड भी डिक्लेयर कर सकता है, जिसको कंट्रोल करना एक अच्छे रिसर्चर का काम है कि उन तमाम प्रॉब्लम्स को उसको पहले से प्री हैंड कंट्रोल करना होगा या उसका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट सोल्यूशन ज़रूर ढूंढना होगा। चलें हम बात करते हैं, सबसे पहले है फुली इक्विप्ड लेबॉर्ट्री। जैसे कि हमने बात की एक्सपेरिमेंटल मेथड के लिए ज़रूरी है कि आप फुली इक्विप्ड लेबॉर्ट्री होनी चाहिए, जिसमें आपने तमाम की तमाम जो एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स हैं उनको कंट्रोल करना है। अगर आप जैसे कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली ये आप पे बर्डन अप कर सकता है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं लेबोरियस काम है। फुल इक्विप्ड लेबॉर्ट्री के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है जो कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल मेथड को डिफ़िकल्ट बनाता है, वो है कि एडवांस ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है ऑन द पार्ट ऑफ ए रिसर्चर। एक रिसर्चर या एक्सपेरिमेंटर के लिए ज़रूरी है कि वो ट्रेन हो कि उसने किस तरीके से ऑपरेटर्स को यूज़ करना है, किस तरीके से इस मेथड को अप्लाई करना है और किस तरीके से इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के लिंक को पॉसिबली स्टडी करना है एक्सट्रीनियस वेरिएबल को कंट्रोल करते हुए। तो इसलिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मेथड है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर मेथड जो डिस्कस किए हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए एक वेल ट्रेन्ड एक्सपेरिमेंटर ही एक अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी कंडक्ट करते हुए फेस करना पड़ सकता है कि एक्सपेरिमेंटर को, वो है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड में आपको जैसे पता है कि बहुत सारे हमें ऑपरेटर्स या हमें पॉसिबल इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत हो सकती है। तो इसलिए ये हमारे पास एक एक्सपेंसिव मेथड है जिसको ऑब्वियसली एक कंडक्ट करना कई ज़रूरी है कि आपको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट हमारे पास फीचर है जो कि एक्सपेरिमेंटल मेथड को वीक बनाता है।